नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र से, जहां हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हफ्ते भर में संयंत्र के अंदर यह चौथा हादसा हुआ है जिसमें एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार हो रहे हादसों में किसी न किसी की जान जाने की खबर आम होती जा रही है। इसी के तहत गुरुवार की दोपहर भी भिलाई इस्पात संयंत्र में एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि कन्वर्टर शॉप में हुए हादसे में फिर एक ठेका कर्मी की मौत हो गई। एक सप्ताह के भीतर प्लांट में ये चौथी दुर्घटना है जिसमें 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और अस्पताल में उपचाराधीन है। आज जिस ठेका श्रमिक की मृत्यु हुई है उसकी पहचान अर्जुन साहू के रूप में की गई है, जो एमजे एंटरप्राइजेस के अंतर्गत ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत था और जोरातरई ग्राम डुंडेरा का रहवासी था। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगरपालिक निगम भिलाई ने अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरूद में अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं 5 ट्रिप मुरुम जब्त करने के साथ मार्ग संरचना को भी ध्वस्त किया गया। भिलाई निगम अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक बार फिर से जेसीबी लेकर कुरूद क्षेत्र में उतरी है। कुरूद के नकटा तालाब के पास अवैध प्लाटिंग की काफी शिकायतें मिल रही थी। पूर्व में इस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है, परंतु फिर भी अवैध प्लाटिंग करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को लगी, उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में भवन अनुज्ञा विभाग की टीम एवं तोड़फोड़ दस्ते की टीम कुरूद क्षेत्र पहुंची और मार्ग संरचना को हटाकर मुरुम जब्ती की कार्रवाई की। वहीं अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी भी निगम ने निकाल ली है तथा अवैध प्लाटिंग करने वाले भूस्वामियों के भूमि के पंजीयन पर रोक लगाने के लिए निगम आयुक्त ने पत्र भी प्रेषित किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि खसरा क्रमांक 1326/1, 1327, 1328/1 के खसरे के अवैध बटांकन पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही भवन निर्माण अधिकारी ने अवैध रूप से भूखंडों का विक्रय किए जाने को लेकर रमन मूर्ति, खुशबू जैन, इतवारी राम देवांगन, ठगियाबाई देवांगन को नोटिस जारी करते हुए उल्लेख किया है कि अवैध रूप से खसरे को छोटे छोटे भूखंडों में विघटित कर विक्रय किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लेख है, जिस पर अधिनियम 1956 की धारा 292(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसलिए कार्रवाई क्यों न की जाए, इसके लिए निगम ने 7 दिवस के भीतर नोटिस का जवाब अवैध प्लाटिंग करने वालों से मांगा है। समय पर जवाब नहीं देने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट में पारित किसानों के लिए समर्थन मूल्य में 100 रुपए बढ़ाने पर दुर्ग जिले के किसान और सांसद विजय बघेल ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सहित देश के किसानों को सामान्य धान का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाकर मोदी जी ने 2040 कर दिया है। इस फैसले का सर्वाधिक फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का अभिनंदन है। हमारे दुर्ग जिले के औंधी, ओरी के अलावा नारधी गांव के किसानों से बातचीत की। सभी किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य प्रदेशों के धान उत्पादक किसानों को सामान्य धान का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 2040 रुपए कर दिया है और इस फैसले का सर्वाधिक लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। पहली तो नमस्कार, मैं अतुल चंद्राकर, औरी पाटन विधानसभा क्षेत्र के कृषक हूँ। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएसपी बढ़ाया है ये तो उत्साहजनक है, लेकिन खरीदी भी उसके सुनिश्चित होना चाहिए क्रॉप के।
हमन खरीफ में धान, रबी में मक्का लगाते हैं, दोनों क्रॉप लगते हैं। तो खरीफ के तो कुछ मात्रा में व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, लेकिन रबी के जो है व्यवस्थित ढंग के नहीं है, जेकर कारण जो लाभ मिल पाना चाहिए वो नहीं मिल पाए। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार देश के किसानों की समृद्धि के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रही है। देश के किसानों को सम्मान मिल रहा है, निधि मिल रही है, जबकि तथाकथित न्याय का नगाड़ा बजाने वाली कांग्रेस और उसकी राज्य सरकार किसानों को 3 साल से ठग रही है। किसानों को हर साल बढ़ रहे समर्थन मूल्य को जोड़कर प्रति क्विंटल 2500 से अतिरिक्त राशि देने की मांग भाजपा लगातार करती रही है और आज धान के समर्थन मूल्य में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा की गई 100 रुपये की वृद्धि पर राज्य सरकार से ये मांग हम दोहरा रहे हैं कि भूपेश बघेल बिना किसी बहानेबाजी के किसान को वर्ष 2019 से आज तक हुई समर्थन मूल्य वृद्धि की अंतर की राशि 2500 के अतिरिक्त जोड़कर एक मुश्त भुगतान करें। जब कांग्रेस प्रति क्विंटल 2500 देने का वादा करके सत्ता में आई है तो वो हर साल होने वाली समर्थन मूल्य वृद्धि की रकम जोड़कर क्यों नहीं दे रही है। धान के समर्थन मूल्य में जो 100 रुपया कल कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय सरकार ने बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने पूरे दुर्ग लोकसभा की ओर से, और किसान भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से किसान हित ऐसी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान राशि हो, चाहे जो उर्वरक खाद है उसमें सब्सिडी की बात हो, रेट बढ़ने के बावजूद भी सब्सिडी को यथावत रखना, ये बहुत बड़ा निर्णय है माननीय नरेंद्र मोदी जी का किसान भाइयों के लिए राहत देने के लिए है। और इन सब के कारण किसान आज प्रफुल्लित है और अपनी आय दोगुनी करने में लगातार लगे हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे और किसान हितैषी निर्णय भी समय समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जिसका प्रतिफल हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर बीजेपी पार्षदों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया था। उस ज्ञापन में दर्जन मांगों में कितनी मांगों का निराकरण किया गया है, इस बात को लेकर बीजेपी पार्षदों ने गुरुवार को आयुक्त से मुलाकात की। नगर निगम के कुछ वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों के साथ बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव करते हुए 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था। उन 14 मांगों में से कुछ मांगों का निराकरण आयुक्त द्वारा कर लिया गया है, लेकिन कुछ मांग ऐसी है जिनको अभी भी पूरा नहीं किया गया, जिसे लेकर बीजेपी पार्षदों ने गुरुवार को पुनः आयुक्त से मुलाकात कर उन मांगों को पूरा करने के लिए कहा। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि बाकी मांगों को आगामी 15 जून तक पूरा कर लिया जाए, अन्यथा एक बार फिर प्रदर्शन का रुख किया जाएगा। विगत दिनों 1 जून को 5000 लोगों ने दुर्ग निगम का घेराव किया था। वो अपनी पीड़ाएं लेकर आए थे, वो आम जन थे, किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा था, किसी को पट्टा नहीं मिला था, और प्रधानमंत्री आवास में जो लोग कब्जा कर रहे थे उनको शिकायत को लेकर आए थे, और हम लोगों ने आयुक्त को मांग पत्र सौंपा था। आज हम आयुक्त महोदय से यह मांग करने आए हैं कि उस ज्ञापन पे आपने क्या क्या कार्रवाइयाँ की है। 2-3 विषयों पे आयुक्त महोदय ने 8 जून का समय दिया है। हम देखते हैं कि 8 जून तक इस शहर की बड़ी नाली आज भी साफ नहीं हुई है, क्योंकि पूरा अमला विधायक के पीछे घूम रहा है। महापौर घूमता तो मैं समझ पाता, महापौर तो 2.5 साल से विधायक के पीछे घूम रहे हैं, और इसलिए तो नगर निगम की ये दुर्गति हुई है। पर आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 जून के पहले बड़ी नालियों की सफाई हो जाएगी, और 20 जून तक एक टीम गठित करके जो रॉ वाटर कम आ रहा है, जिसके कारण पेयजल समस्या इस शहर में, उसका निदान करेंगे। आज भाजपा पार्षद दल आयुक्त महोदय से यह जवाब मांगने आई थी, और अगर 15-20 जून तक ये नहीं होता है तब फिर उस स्थिति में
इससे बड़े आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार खड़ी है। हम लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे और आयुक्त महोदय ने 3-4 समिति गठित करके इन समस्याओं का निराकरण का आश्वासन दिया है। वहीं आयुक्त हरेश मंडावी ने भी कहा कि बची हुई मांगों का भी जल्द निराकरण कर दिया जाएगा। बीजेपी पार्षद जो गण हैं, माननीय समस्त सम्मानित पार्षदगण हैं, सभी आज आए थे उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इस मुद्दे पर लास्ट जो वीक है इनका जो घेराव हुआ था उसमें टोटल 14 पॉइंट थे। सभी पॉइंटों पर इसमें डिस्कशन हुआ और हम सभी पॉइंट पर हम एक एक करके आगे भी बढ़े हैं। बहुत सारा जो है वो काम जो है उसमें चल भी रहा है और कुछ जो है लॉन्ग टर्म उसमें काम करने की आवश्यकता है। तो सभी मुद्दों पर हम अभी यहाँ पर बैठ के डिस्कशन भी किए हैं। कुछ जो है विषय पर माननीय महापौर जी के साथ में संबंधित जो हमारे पार्षदगण उनके साथ एक मीटिंग है उस पर बैठ कर निर्णय लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है कोशिश यही रहेगी कि सभी मुद्दों पर हम चर्चा किए हुए हैं, सभी मुद्दों पर हम काम कर सकें और जो है जितने मुद्दे हैं उनके सब पर नियंत्रण हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का हाल इन दिनों काफी बुरा है। नदी में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। नदी में बड़ी संख्या में जल कुंभी पनप गई है, जिसके कारण नदी का जल पूरी तरह से दूषित हो गया है। दुर्ग जिले को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाली जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का इन दिनों बुरा हाल है। नदी के पाट पूरी तरह गंदगी से पट गए हैं व नदी में बड़ी संख्या में जमे जल कुंभी ने नदी के जल को दूषित कर दिया है। गौरतलब है कि गर्मी के आते ही नदी का जल भी धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसे में नदी में जहां गंदगी भर गई है, वहीं बड़ी संख्या में पनपी जल कुंभी ने नदी के जल को दूषित कर दिया है व नदी में गंदगी के कारण जल से बदबू भी आ रही है। वहीं समय समय पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा नदी की सफाई तो की जाती है, लेकिन नदी से निकलने वाली गंदगी और कचरे को यूं ही नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है, जिससे हवा के द्वारा वो कचरा वापस नदी में चला जाता है, जिससे पुनः नदी में गंदगी का अंबार लग जाता है। नदी के पानी में उपजी गंदगी और बदबू के कारण जहां नदी का जल दूषित हो गया है, वहीं ये जल शहर भर के घरों में भी पहुंच रहा है और दूषित जल का सेवन कर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। शिवनाथ नदी की दशा को लेकर जब बीजेपी मीडिया प्रभारी KS चौहान व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी, आपने केवल शिवनाथ नदी कही, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। चाहे हम शिवनाथ नदी कहें, चाहे लुचकी तालाब कहें, चाहे शीतला तालाब कहें, काई तरिया, खाम तरिया, पोल साहेपारा तालाब, ये सारे तालाबों की स्थिति बदबूदार, उनके आजू बाजू रहने वालों का जीवन दुभर हो गया है। विधायक जी ने बहुत ढिंढोरा पीटा कि हम 8 तालाबों के लिए पैसा रहे हैं, हम सदा नीरा शिवरात को बना रहे हैं, हम 4 करोड़ रुपए से उसे बाईपास कर रहे हैं। केवल दिखावे की राजनीति माननीय विधायक जी करते हैं, इसलिए हमारे जल क्षेत्रों का ये हालात हुआ है। इसके लिए केवल और केवल विधायक जो महापौर को अपने पीछे घुमाते रहते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते। इस कारण से जितने वाटर बॉडी से दुर्ग शहर की राजा जगतपाल की इस नगरी में कभी भी पेयजल संकट नहीं हो सकता, इस तरीके से हमारे वाटर बॉडीज का निर्माण किया गया है, किंतु इनकी अनदेखी के कारण ये हालात हो रहा है और इससे लोग बहुत तकलीफ में हैं। शिवनाथ नदी जो हमारे दुर्ग के लिए वरदान है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण वो अभिशाप बन गई है। एनीकेट में एक्चुअली जल कुंभी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुकी है, जिसका समय समय पे पूरी सफाई करनी चाहिए थी ताकि पानी का बहाव अच्छा रहे। अभी इसके कारण क्या हो गया कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा कम हो गया है और वैसे भी गर्मियों में थोड़ा सा बहाव कम हो जाता है। इसके कारण जल कुंभी के कारण वहां पर जो कचरा है वो बहुत ज्यादा फैल गया है, वहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। वहां पर इस दौरान आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी नालियां हैं, जो हमारे नाले हैं, उसमें भी बहाव कम हो जाता है। अगर नदी का बहाव कम रहेगा तो बट नेचुरल उनका भी बहाव कम हो जाएगा। उसके कारण नालियों में और अभी आप हमें देखने को आ रहा है कि नालियों में और नालों में बहुत ज्यादा कचरा फैलने लग गया है, बहुत ज्यादा कचरा आने लग गया है। इसके कारण बहुत ज्यादा रिहायशी इलाकों में भी स्मेल फैल रही है और प्रॉब्लम यही नहीं रुक रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो पीने का पानी आ रहा है उसमें कहीं कहीं बहुत जगह वहां पर पीने के पानी में स्मेल आने लग गई है। आज की डेट में अगर पीने के पानी में स्मेल आएगी
और पानी पीने का पानी दूषित होगा तो दूसरे मौसम की अपेक्षा आज के मौसम में बहुत ज्यादा संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी के कारण हमारे आप अभी देखेंगे तो डॉक्टरों में बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं। ये एक आम घर की परेशानी है। सिर्फ आपने वहां से सभी नहीं किया है, पूरा साफ नहीं किया है, नहीं तो इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक ये ठीक किया जा सकता था। प्रॉब्लम यही नहीं रुक रही है, मानसून सर पे है और अगर जल्द से जल्द उस चीज को साफ नहीं किया गया तो बहाव इतनी जल्दी आएगा और वो बहाव, पानी का जो बहाव है वो नालियों को और हमारे नालों को बहुत ज्यादा बाढ़ के कारण भर देगा, जिसका पूरा का डायरेक्ट इफेक्ट एक आम जनता को अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। नगर निगम का काम, नगर निगम के अधिकारियों का काम, नगर निगम के महापौर का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं नारियल फोड़ दें, कहीं के शिलान्यास कर दें। ये होता है जवाबदारी कि आप पहले अपना दायित्व जो है वो पूरा करिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। हम गुजारिश करते हैं हमारे नगर निगम के हमारे महापौर से कि इस ओर ध्यान दें और जो दायित्व है सही में उसको करने की कोशिश करें। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरौदा के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में पहुंचे क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांगे पट्टे से संबंधित थी। भिलाई नगर निगम के द्वारा जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुक्त व महापौर प्रमुख रूप से पहुंचे। शिविर का लाभ लेने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखी गई। वहीं शिविर में पहुंचे वार्ड के पार्षद का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से महापौर द्वारा पट्टा वितरण करने की बात कही गई थी, लेकिन उस बात को कहे 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब महापौर का कहना है कि 2 महीने के बाद सभी हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया जाएगा, जिसे लेकर वार्ड के वासी व वार्ड पार्षद काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि यदि पट्टा देने में अब और विलंब किया गया तो आगामी दिनों में नगर निगम भिलाई का घेराव वार्ड की जनता द्वारा किया जाएगा। सोमनी गांव का वार्ड का पार्षद हूं। नगर निगम भिलाई चरौदा के द्वारा आज जन समस्या निवारण का शिविर रखा गया है और इस शिविर में आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हितग्राही मौजूद सब उपस्थित हैं। यहाँ पे सम्मानीय हमारे महापौर भी मौजूद है, आयुक्त महोदय भी मौजूद है और अब आप देखेंगे कि इसमें हमको पट्टा की मेन समस्या अभी हमारे वार्ड में पट्टा का है और पट्टा के लिए महापौर महोदय बोले थे कि हम एक से 1.5 हफ्ता के अंदर हम पट्टा बांट देंगे और अभी आज 1 महीना गुजर गया, यहाँ पट्टा अभी तक दिया नहीं गया है। फिर अभी महापौर महोदय को हम सबके बोले तो बोलते हैं कि 2 महीना बाद यहाँ पट्टा बटेगा। तो समय ऊपर समय यहाँ के दिया जा रहा है, चाहे रोड का समस्या हो, चाहे नाली का समस्या हो, चाहे हम खदान का खुदाई का समस्या हो, सब यहाँ पे आम जन उपस्थित हैं। अगर हमारी समस्या का हल 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो हम नगर निगम का घेराव पूरी तत्परता से करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।